इस महिला ने अचानक देखा कि उसके सभी ग्राहक सिर्फ मोमोज की भरावन खा रहे थे और ऊपर का आटा छोड़ रहे थे। वह तुरंत उनके पास गई और वजह पूछी। तभी उसे पता चला कि यहाँ के लोगों को मोटी परत वाले मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके गांव के मोटी परत वाले मोमोज यहाँ के लोगों के स्वाद के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं थे। एक ग्राहक की कही हुई बात उसके दिमाग में बैठ गई। वह घर पहुंची और तुरंत मोमोज की परत को बेहतर बनाने में जुट गई। उसने आटे को इतना पतला बेल दिया कि वह लगभग पारदर्शी हो गया और उसके आर पार मोमबत्ती की रोशनी तक दिखाई देने लगी। लेकिन जब उसने दोबारा अपनी दुकान लगाकर मोमोज बेचने शुरू किए तब भी उसके मोमोज नहीं बिके। उसके बगल वाली दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी जबकि उसकी दुकान पूरी तरह खाली पड़ी थी। वह जोर जोर से ग्राहकों को बुलाने लगी लेकिन एक भी व्यक्ति रुकने को तैयार नहीं हुआ। शाम को दुकान समेटते समय उसने पड़ोसी की दुकान पर लगी भीड़ को जलन भरी नजरों से देखा। फिर अपने बचे हुए मोमोज को देखा जो खराब हो चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने खुद को संभाला और सारे मोमोज एक बर्तन में डालकर बिना सोचे कूड़े में फेंक दिए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। असली समस्या पता करने के लिए वह अपने बनाए हुए नए मोमोज मकान मालिक के पास ले गई और उनसे चखने को कहा। उनकी एक बात ने उसकी आंखें खोल दी। मोमोज की परत चाहे कितनी भी पतली क्यों न हो, वह यहाँ मिलने वाली बेहद पतली वॉन्टन की परत जैसी नहीं हो सकती। अगली सुबह वह अपने हाथ से बनाए मोमोज लेकर वॉन्टन की दुकान के मालिक के पास सलाह लेने पहुंची। चखने के बाद मालिक ने कहा कि स्वाद बहुत अच्छा है लेकिन अगर परत को वॉन्टन जितना पतला बनाना है तो आटे में थोड़ा क्षारीय पानी मिलाना होगा। वह घर लौटकर ऐसा करने लगी लेकिन उसे पता चला कि क्षारीय पानी डालने से मोमोज की असली खुशबू ही गायब हो रही थी। वह इसी परेशानी में फंसी हुई थी कि तभी उसकी नजर पास रखे नमक पर पड़ी और उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। अगर वह आटे में नमक मिला दे तो क्षारीय पानी उसके साथ अच्छी तरह मिल सकता है। कई घंटों तक सही मात्रा में मिलाकर और जांच करके आखिरकार वह सफल हो गई। उसके नए मोमोज देखते ही देखते ग्राहकों की भीड़ खींचने लगे। कुछ ही समय में उसकी दुकान भूखे ग्राहकों से घिर गई और सारे मोमोज तेजी से बिक गए। हर कोई उनके स्वाद की तारीफ करने लगा। आखिरकार उस महिला के चेहरे पर लंबे समय बाद एक मुस्कान लौट आई। धीरे धीरे उसकी पहचान दूर दूर तक फैलने लगी। कारोबार इतना बढ़ गया कि उसकी बेटियां भी उसकी मदद करने आने लगी। लेकिन इस कामयाबी पर इलाके के गैंग लीडर की नजर पड़ गई। उसने न सिर्फ उससे जबरन पैसे मांगने शुरू किए बल्कि उसकी बेटियों को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। यह देखकर हमेशा शांत रहने वाली मां का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रसोई का चाकू उठाया और अपनी बेटियों को अपने पीछे छिपाकर उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। यह देखकर हमेशा शांत, जरूरत पड़ने पर वह अपनी जान तक देने को तैयार थी। यह देखकर गैंग लीडर भी हैरान रह गया। अपनी बेटियों को बचाने के लिए जान की परवाह न करने वाली उस मां को देखकर उसे अपनी मां याद आ गई जिसने कभी उसे बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उस महिला की हिम्मत ने उसका दिल बदल दिया। उसने अपना गुस्सा शांत किया और एक प्लेट मोमोज मंगवा लिए। महिला अभी भी डरी हुई थी फिर भी उसने खुद को संभाला और शांत होकर उसके सामने मोमोज परोस दिए। मोमोज खाने के बाद गैंग लीडर पूरी तरह खुश हो गया। उसने अपने सभी आदमियों के लिए भी मोमोज मंगवाए, महिला को परेशान करना बंद कर दिया, पूरे पैसे चुकाए और यहाँ तक कि उससे लिया जाने वाला हफ्ता भी कम कर दिया। इतना ही नहीं, उसने एक साथ 500 मोमोज का ऑर्डर भी दे दिया। एक भयानक संकट सिर्फ एक गर्म प्लेट मोमोज से खत्म हो गया। उसी शाम मोमोज खाने के बाद एक ग्राहक ने पूछा कि क्या वह कुछ कच्चे मोमोज घर ले जा सकता है। महिला हैरान हुई और पूछने लगी कि वह उन्हें कैसे संभाल कर रखेगा। ग्राहक के जवाब ने उसके दिमाग की दिशा ही बदल दी। उसने कहा, मेरे घर में फ्रीजर है और कम तापमान में इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब मन करे तब पकाकर खा सकता हूँ। बस इसी एक बात से उसके कारोबार के लिए एक नया रास्ता खुल गया। उस दिन से उसने सिर्फ ताजे बने मोमोज बेचने के बजाय पैक करके जमे हुए मोमोज भी बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका कारोबार इतना बढ़ गया कि हर दिन उसकी दुकान के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी। ऑर्डर लगातार बढ़ते गए और हाथ से मोमोज पैक करने की उसकी रफ्तार मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने अपनी खुद की मोमोज फैक्ट्री खोली, कर्मचारियों को काम पर रखा और छोटी सी दुकान को एक बड़े कारोबार में बदल दिया। यह उस महिला की सच्ची कहानी है जो अपनी मेहनत और हिम्मत से मोमोज की रानी बन गई।